नहीं होना चाहिए। लेट्स बिगिन। देखो लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का बेटा, हमारा लास्ट था कि हमने एसआई के क्वेश्चन किए। एसआई में आप लोगों ने जैसे सिंपल बेसिक एसआई किया, एसआई किया कल हमने। फिर उसके अंदर मैंने आपको सीआई के भी कुछ एक दो क्वेश्चन कराए थे। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था बेटा, उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए थे एसआई के। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये है अभी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही, बट यहां जो क्वेश्चन जैसे हाफ ईयरली वाले आते हैं, ठीक है, क्वार्टरली वाले आते हैं, इस टाइप के बेसिस पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, छोटा सा हिंट दे रहा हूं, हम लोगों ने क्या करना होता है। जैसे हाफ ईयरली आ रहा है, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, आधे साल 6 महीने के हिसाब से। सपोज आपका 1 ईयर होता है, 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने हुए, 6 महीने कितने में, 2 बार हो रहा है, 6 महीने और 6 महीने। तो इसका मतलब क्या है कि पहला इंटरेस्ट शुरू के 6 महीने पे लगेगा, फिर अगला इंटरेस्ट लास्ट के 6 महीने पर लगेगा। ठीक है, ये बात आई समझ। तो एक साल के अंदर कितने इंटरेस्ट ले रहा है, 2 बारी, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। क्या आप लोगों को ये बात आई समझ, पक्का, शाबाश। देखो इसके बाद क्या होता है, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, मतलब चौथाई हिस्सा क्वार्टरली, एक हाफ का भी आधे का भी आधा। ठीक है, क्वार्टर से समझ गया, हाँ वो हंस रहा है। तो देखो क्वार्टर का मतलब क्या है बेटा, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ के हिसाब से। तो एक साल में अगर किसी ने क्वार्टरली ब्याज लगाया, इंटरेस्ट लगाया, तो एक साल के अंदर कितनी बार वो इंटरेस्ट लेगा हमारा, 4 बारी, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल लेकर चलते हैं। लिखो, इफ प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,000 रुपीज, rate of interest r equals to 10% and time equals to 1.5 year, find out the SI and amount on half yearly interest। किस पर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट पर ये निकालना है हमें, समझ गए। तो ये हमारे पास पार्ट है। अच्छा अब एक चीज और सुनो बेटा, जब हाफ ईयरली की बात होती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी हमारा आधा हो जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आओगे, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा हमारा, 5% हुआ, क्योंकि हाफ ईयरली है। और ये 1.5 साल की बात हुई है, 1.5 साल के अंदर कितनी बार इंटरेस्ट लेगा वो, 1.5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लेगा, शुरू के 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 3 बार ले रहा है। सो टाइम पीरियड कितना हुआ हमारा, 3 हुआ, एंड प्रिंसिपल हमारे पास सेम है। अब हमें ऐसा ही निकालना है, कल बताया था क्या था बेटा, आप 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 इंटू 3। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 5 5 जा 25, 250 एंड दिस 750, कितना, 750 रुपए आपका इंटरेस्ट आ रहा है। अमाउंट कितना होगा बेटा, 5,000 में प्लस 750 रुपए कर दोगे तो 5750 आंसर। गॉट इट और नॉट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखो आप इसमें, हैंड टू हैंड देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल, या चलो मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 9,000 रुपीज, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 9,000 रुपीज, रेट इज 20%, रेट इज 20%, टाइम इज, टाइम हम लोग ले लेते हैं 1 ईयर ले लो, टाइम 1 ईयर। फाइंड आउट द एसआई, फाइंड आउट एसआई एंड अमाउंट ऑन क्वार्टरली, क्वार्टरली, ऑन क्वार्टरली। अब देखो बेटा क्वार्टरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में क्या हो रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा, क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय किससे भाई, 4 से। सो हमारा कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड कितनी बार इंटरेस्ट लेगा वो, 4 टाइम्स लेगा। सो टाइम को आप 4 ले लोगे, और प्रिंसिपल आपका 9,000 ही रहने वाला है। फाइंड आउट द एसआई, कैसे निकलेगा बेटा बताओ,
एसआई कैसे निकलेगा? 9000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 इंटू 4, 0 से 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 20 18 18 0 1800 आपका एसआई आया। मतलब 9000 रुपए पे क्वार्टरली के हिसाब से आप एक साल में 1800 रुपए ब्याज लोगे। अमाउंट कितना बनेगा बेटा? इन दोनों को आप प्लस कर दोगे 10800। गॉट इट और नॉट? पक्का? आप लोग नोट डाउन करो बेटा जल्दी से, हरी अप। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन, लेट्स सी। एक क्वेश्चन और है ये वाला, क्या बोलता है? ए टेक्स 3000 फ्रॉम बी। ए ने बी से 3000 रुपए लिए 2 साल के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिए? 10% पर। और कितने हाफ ईयरली इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैसा है बेटा? हाफ ईयरली। देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ये हाफ ईयरली मेंशन होगा। अगर एनुअल की बात होगी, पूरे साल पर लग रहा होगा ब्याज, तो वहां एनुअली लिखा होगा। अगर क्वार्टरली के लिए पूछा गया होगा तो क्या लिखा होगा बेटा? क्वार्टरली लिखा होगा। तो ध्यान से समझना आप भी, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय द ए टू बी आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर? 2 साल के बाद ए कितने पे करेगा बी को? बड़ा सिंपल सा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है तो 5% होगा। टाइम कितना होगा? टाइम 2 साल में 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो टाइम कितना हो रहा है बेटा? 4 साल के लिए। मतलब 4 बार इंटरेस्ट आ रहा है तो 4 लिखोगे। और प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपए तो था ही। ऐसा ही कितना आएगा बेटा? बड़ा सिंपल हो चुका। 4 5 जा 20, 20% निकाल दो आप किसका? 3000 रुपए का। 3000 का 20% कितना होता है? जल्दी बताओ, बोलो बेटा। 600 रुपीज। 600 आया। अमाउंट कितना बना? 3600। दैट्स ऑल यार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पर हम लोग, इसी पर अनदर क्वेश्चन लिखो। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। रेट इक्वल्स टू 25%। रेट इक्वल्स टू 25%। टाइम इक्वल्स टू आप टाइम लेकर चलो इसके अंदर 1.25 ईयर। 1.25 ईयर। फाइंड आउट द एसआई। फाइंड आउट द एसआई ऑन क्वार्टरली। दैट्स ऑल। क्वार्टरली बेस्ड पर आप लोगों ने इंटरेस्ट निकालना है इसका। टाइम आप लोगों को कितना दिया बेटा? 1.25 साल। 1.25 का मतलब क्या हुआ? 1.25 का मतलब क्या हुआ? 1 साल 3 महीने। वेरी गुड, 1 साल 3 महीने। क्योंकि 1.25 महीने का मतलब क्या होता है? मतलब एक साल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। तो यहां पर टाइम किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? तेरे को आया समझ या नहीं आया? आया समझ आपको? देखो 1.25 इयर्स का मतलब क्या है? पहले 3 महीने गया, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, अगले 3 महीने, यहां तक 1 साल कंप्लीट हो गया। ये जो 0.25 है ये किसके लिए बात कर रहे हैं नेहाल? किसके लिए बात कर रहा है भाई? अगले 3 महीने के लिए बात कर रहा है। सो टोटल टाइम कितना होगा? यहां सॉल्यूशन में जब आप लिखोगे टी की जगह 5 लिखोगे, टी की जगह 5 लिखोगे। अच्छा बेटा, अब रेट बताओ क्या हो जाएगा? 20/, हाँ यार एक काम करो, रेट थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रेट इसे आप 20 लिख लो, ज्यादा बेटर है। रेट को आप 20 लिखो, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। रेट कितना हो जाएगा अब? 5% के हिसाब से। जल्दी से निकालो ऐसा ही कितना आ रहा है? 10,000 का आपने क्या निकालना है? 5 5 जा 25/100। सो आप सभी का कितना आया होगा? 2500 आंसर। ठीक है, अमाउंट कितना आया बेटा? हाँ वेरी गुड, 12,500 रुपए आपका लास्ट में अमाउंट मिला होगा। गॉट इट और नॉट? शायद ये कंप्लीट हो चुका बेटा। हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? इसके एसआई के कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मतलब जो हाई ऑर्डिनरी वाले होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। नोट डाउन करो बेटा आप लोग। देखो बेटा अभी क्या है, बेसिकली इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन सब दे रहा हूं ना, इस वाले पॉइंट पर जो रहेंगे आज इस वाले पार्ट में, वो ये रहने वाला है कि क्वेश्चन टिपिकल होंगे, बच्चों को परेशान करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अपना बेस क्लियर किया, अच्छे से एसआई निकालना सीखे। अब आने वाला है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
इसमें देखते हैं। और ये सारे ना पता है ये आप लोगों को जनरली यूपीएससी सीएपीएफ में मिलते हैं, ये भी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन भी जो मैं दूंगा वो तुम्हें सीजीएल का दूंगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो बेटा जो भी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए भी कर रहे हो ना अगर आप लोग प्रिपेयर, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर बैंक के अंदर भी पूछे जाते हैं। देखो इन्होंने क्या पूछा, क्या है, एनी सम, कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है, वो 2100 रुपए हो जाता है कितने, 2 साल में। 2100 रुपए हो जाता है 2 साल में, तो यहां लिखो 2100, कितना 2100 रुपए कितने साल में हो रहा है बेटा, 2 साल में। और 2250 रुपए कितने साल में हो रहा है बेटा, 3 साल में, नहीं 5 साल में। 2250 कितने में हो रहा है, यहां लिख दो 2 साल, और ये कितने में हो रहा है, 5 साल में। ये बात आई समझ या नहीं आई बेटा। अब आप एक बात बताओ यार, इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई, एक बात बताओ, ये 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में बढ़ेगा क्या, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, बढ़ेगा क्या, आपकी अमाउंट इंक्रीज होगी। कैसे, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट के बढ़ने के साथ साथ आपका क्या होगा बेटा, अमाउंट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो हमने माना कुछ इंटरेस्ट होगा, हमें नहीं पता, कुछ प्रिंसिपल होगा, हमें नहीं पता कितना है। लेकिन यार एक बात बताओ, यहां इंटरेस्ट का तो पता लग रहा है ना, ये 2100 है और ये 2250 रुपए, तो मतलब 150 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में 150 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हर साल आपको कितने रुपए लग रहा है, 50 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है हर साल। इसका मतलब क्या हुआ, एट एवरी ईयर 1 ईयर इंटरेस्ट निकाल दो, 1 ईयर इंटरेस्ट कितना आया, 50 रुपए आया बेटा। ये बात आई समझ, इन दोनों को हमने डिवाइड करा है 50, पक्का आया समझ यहां तक। 50 रुपीज क्या हुआ, इंटरेस्ट है। तो यार 2 साल पहले कितनी अमाउंट होगी, एक पहले 50 फिर 50, 2 साल में 100 रुपए ज्यादा बढ़े होंगे ना। सो हमारी प्रिंसिपल कितना आया, 2100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि 2 साल पहले 2000 रुपए आपका क्या आया बेटा, प्रिंसिपल। गॉट इट और नॉट, जल्दी बताओ, समझ आई बात। अब सिमिलर है ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करना, पहले एक बारी करके देखते हैं क्या बोलता है। अ सम ऑफ मनी लेंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट पर किया जाता है 720 रुपए। 720 रुपए कितने साल में, 2 साल में है। और 1020 कितने ईयर्स में बेटा, आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब अगले 5 साल में। 5 साल में ये अमाउंट कितनी हो जाती है, इतनी होती है। एक बात बताओ बेटा, 3 साल में आपकी अमाउंट कितनी बढ़ रही है, बोलो बेटा, 3 इयर्स में कितनी अमाउंट बढ़ रही है। ध्यान यहां नहीं है आपका, आप खो रखे हो बेटा, बस फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और हो, और इन्हीं क्वेश्चन में आके अटकना है। माइनस करो जरा, कितना आ रहा है, हाँ 300, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बेटा, 300, मतलब आपने 3 साल में 300 रुपए बढ़ा दिए। तो पर ईयर के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है। यार इसने 2 साल पहले काम शुरू किया था, इसने 2 साल पहले पैसे दिए थे, तो 2 साल पहले कितना हुआ। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 720 माइनस, यहां डिवाइड करा के देखा होगा, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है ना, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करा दिया, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, 200 कितना आ रहा है बेटा, 520 रुपए। दैट्स ऑल। समझ आई बात या नहीं आई, नोट डाउन करो जल्दी से। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बता देना। लेट्स सी बेटा, देखो अभी क्या बोलता है क्वेश्चन, आ सम बिकेम अ 2 टाइम इन 5 ईयर, 2 साल में कितना हो रहा है बेटा, कोई भी एक सम है वो कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप लोग देखना, हाँ, आसम बिकेम 2 टाइम इन 5 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट पर 2 साल में कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। एंड फाइंड द टाइम, हमें ये ध्यान रखो बेटा, निकालना क्या हमें, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट बिकेम 8 टाइम्स, इन विच द सेम अमाउंट बिकेम 8 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो बेटा, इसके अंदर एक क्वेश्चन चलता है, एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट चलता है। क्या चलता है, सपोज टाइम के बारे में बात हुई है, सो टाइम 2, जो टाइम पूछा जाता है वो ऊपर रखो, टाइम 1 नीचे रखो, ठीक है। टाइम के लिए बात हुई है तो टाइम 1 टाइम 2, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट के लिए बात हुई है तो यहां पर भी ऐसी करना है, रेट 2 अपॉन रेट 1, ठीक है, इक्वल टू m-1 n-1,
इक्वल टू m-1 n-1। m क्या है बेटा? m है हमारे पास जो पूछा है उन्होंने कि कितने टाइम होना चाहिए। आज सम बिकेम अ 2 टाइम इन 5 ईयर। कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है ना? कितने टाइम हो रहा है भाई? 2 टाइम हो रहा है। तो यहां n की जगह शुरू वाले को हम n लेकर चलते हैं। n कितना आया बेटा हमारा? 2 है। और कितने टाइम्स हो रहा है वो? 8 टाइम्स। m कितना है हमारा? 8 टाइम है। तो सॉल्व कर लेते हैं चलो। t2 इक्वल्स टू 7/1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? t1 कितना है बेटा हमारे पास? 5 है। t2 हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5। 35 साल हमारा आंसर आया। दैट्स ऑल। इतना सा कंसेप्ट है और ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जाकर अभी सर्च करोगे आप, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। इसके बाद सिमिलरली यार इसमें करना हमने, बताओ क्या होगा? m कितना होगा बच्चों? n कितना होगा बताओ? n कितना होगा? इन अ सर्टेन सम आज सम बिकेम 3 टाइम। जो शुरू में पूछ बोला गया है वो क्या हुआ? n हुआ। तो 3 क्या हुआ? n बिकेम 6 टाइम। 6 क्या हुआ यहां पर? m हुआ। r1 पहली वाली रेट कितना दिया है? 5 दिया है। R2 हमें फाइंड आउट करना है। R2 हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? R2 इक्वल टू 6 माइनस 5 1 5 3 माइनस 1 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया बेटा? 12.5%। दैट्स ऑल। है कुछ इसमें? कुछ भी तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, पर लेकिन पता नहीं था। अगर आप खुद से ट्राई करते बहुत समय लगना था। इसके जैसे और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी हम लोग। देखो आप इसके अंदर क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना, टाइम टेकन क्वेश्चन है। अभी बता देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री का नहीं है। ये ज्यादातर मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें टाइम लगता है, आप लोगों को 1 मिनट लगेगी, 60 सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके देखते क्या है। अ सर्टेन सम इन अ सर्टेन टाइम। कोई सर्टेन सम है, ना तो हमें सम का पता। सम क्या है यहां पर भाई? सम क्या है यहां पर? जो अमाउंट दी गई है प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या है? ना तो हमें प्रिंसिपल का पता, ना ही हमें समय का पता, ठीक है? बिकेम 500 रुपए, मतलब कितनी रुपए हो जाती है बेटा? अमाउंट कितना हो रहा है? 500 रुपए, मतलब अमाउंट 1 है। A1 कितना हो रहा है? 500 रुपए। किस रेट पर, किस ब्याज दर पर? रेट 1 ले लो, कितना है? 8% है। पर एनम, एनम के हिसाब से। एंड द सेम अमाउंट, एक पर्टिकुलर सेम अमाउंट ही होगी, मतलब जो पहला था प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल इसके लिए होगा। इसमें क्या हो जाता है? अमाउंट 2 कितनी होती है बेटा? 200 रुपए। कब कब? 2% के हिसाब से। टाइम T1 T ले लेते हैं। और यहां क्या बोला है? द सेम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसा है? सेम है, मतलब T2 कितना है? T ही है, सेम टाइम है। फाइंड द सम, प्रिंसिपल निकालना है और हमें टाइम निकालना है। तो देखो कैसे करोगे आप। क्या हुआ देखो, हमने पता है क्या करना है। एक बड़ा सिंपल सा मैंने इसके अंदर लॉजिक निकाला है। क्या था? दोनों अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 300 रुपए आ रहा है। 300 रुपए अमाउंट में डिफरेंस कब आया? जब इनकी रेट, इनके दोनों के रेट में भी तो फर्क था। कितना डिफरेंस आया? 6% का डिफरेंस आया। मतलब आपके पास 300 रुपए आया। ये 300 रुपए क्या होगा? प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है, एसआई की तरह बिहेव करेगा ना बेटा, एसआई की तरह बिहेव करेगा ना। और एसआई का आप लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पढ़ा है। ये बात पता है? एसआई की जगह 300 रखोगे। P हमें नहीं पता क्या है। R कितना निकाला अभी हमने? 6%। टाइम हमें नहीं पता कितना है। सॉल्व किया, सो पीटी की वैल्यू कितनी है? जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 50,000 रुपए। पीटी प्रिंसिपल और टाइम का मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 5,000 रुपए आया। गॉट इट और नॉट? और एक बात बताओ, कंडीशन में प्रिंसिपल और टाइम तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नहीं बोला है ना हमसे? क्या बोला है क्वेश्चन ने? कि प्रिंसिपल और टाइम सेम रहेगा। जब प्रिंसिपल और टाइम सेम रहेगा तो भाई हम अपने पहले वाले क्वेश्चन में तिगड़म क्यों नहीं लगाते? पहली वाली इक्वेशन में क्या होगा? SI इक्वल्स टू P सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, रेट 1 ले लो अपॉन 100। रेट 1 ले लो अपॉन 100। अब एक बात बताओ, SI आपको पता है? SI पता है? नहीं पता। SI अभी तक हमें नहीं पता। P की जगह, PT की जगह क्या रखोगे? 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100। ओवरऑल कितना आया? SI आपका 400 रुपए आया।
एसआई कितना आया आपका 400 आया। और इस वाले एसआई के लिए अमाउंट कितनी दी थी, ए1 कितना दिया था 500 रुपए। और ए1 अमाउंट कैसे निकलती है, पी प्लस एसआई इक्वल टू 500। सो बेटा पी की जगह कितना आएगा 100 रुपीज, पी की जगह कितना आया हमारा 100 रुपए आया। गॉट इट और नॉट, मतलब प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 रुपए है। और बच्चों एक बात बताओ, पीटी से इसे इक्वेशन इसमें पुट कर दो तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 50 डिवाइड कराओगे ना आप, पी की जगह 100 पुट कर दो, 0 से 0 गया, टी की वैल्यू कितनी आई 50 आई। गॉट इट और नॉट, थोड़ा सा टिपिकल है, समझ लो, अगर डाउट है तो पूछो जरा। समझ आया, नहीं आया ना समझ, एक बारी और समझ ले। देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां हमने क्या करा है, हम क्वेश्चन पढ़ते गए, पहली अमाउंट दी है ए1 को हमने कितना ले लिया भाई 500 रुपए। ये अमाउंट किस दर से, किस ब्याज से, किस रेट से दी है 8%। तो R1 हमने कितना ले लिया 8%, लेकिन हमें टाइम तो पता नहीं, तो टाइम को हमने T1 को T लिया। फिर दोबारा आते हैं, अब क्या हुआ है, सेम अमाउंट सेम सम था, इस बार अमाउंट कितना हुआ है भाई 200 रुपए, रेट कितना हुआ है 2%, टाइम T2 कितना हुआ है हमारा T है, सेम है, टाइम तो सेम ही रहने वाला है। अब मैंने क्या किया, यहां दोनों अमाउंट में डिफरेंस निकाल दिया, क्योंकि भाई देखो एसआई का ही फर्क आएगा, वो जो ब्याज लग रहा है ना, ब्याज ही डिफरेंस करेगा, रेट ब्याज डिफरेंस करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। 300 रुपए क्या आया डिफरेंस आया, दोनों रेट में कितना फर्क है हमारा 6% का फर्क है, दोनों रेट में कितना डिफरेंस है 6% का है। तो इस वाले पैटर्न में हमने इसको यूज किया, यहां से पीटी की वैल्यू निकाल दी। क्यों करा, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका, एसआई आ चुका, हमारे पास रेट आ चुका, पी नहीं पता, टी नहीं पता, तो पीटी की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल और टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन आया। अब पीटी तो सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए पीटी क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो हमने क्या करा, एसआई में पुट कर दिया दोबारा, SI1 मतलब पहली इक्वेशन में A1 के लिए यहां पुट करा, पीटी की जगह 5000 रहने दिया, उसका 8% निकाला, 400 रुपए आया। मतलब क्या हुआ, जब हम पहली अमाउंट हमारी 500 रुपए हो रही थी, तो उस टाइम हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं हम 400 रुपए, कितना आ रहा है इंटरेस्ट हमारा 400 रुपए आ रहे हैं। तो हमने यहां से क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल निकाल दिया। माइनस करने के बाद भाई देखो प्रिंसिपल ऐसा इधर जाएगा ना, माइनस होगा 500 माइनस 400, 100 रुपए। प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी आई 100 रुपए आई, टाइम पीरियड चाहिए था, इक्वेशन 1 में पुट करा, पी की जगह 100 रखा, 0 से 0 गया, टी की वैल्यू 50 आई। गॉट इट और नॉट, दोबारा से लिख लो, समझो, एक बारी और करो आप लोग ना, दोबारा करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। देखो बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बारी क्या है, वो बोर्ड पर है, a certain sum at a certain rate of SI, कोई पर्टिकुलर सम होगा, हमें नहीं पता, एट अ सर्टेन रेट, किस रेट पर है ना हमें सम पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता, हमें रेट भी नहीं पता, ठीक है। अमाउंट टू, मतलब इसमें अमाउंट पता है कितने रुपए हो जाता है बेटा, वो अमाउंट टू 1125, कितने साल में हो रहा है बेटा 4 साल में हो रहा है, एंड 1200 रुपए हो जाता है कितने साल में हो रहा है बेटा 7 ईयर में। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला लगाओगे या ट्रिक लगाओगे या बुक के मेथड से चलने की कोशिश करोगे, बहुत टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, एनुअली पूछा है, कितने साल में 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, 3 साल में कितना फर्क आ जाएगा बेटा इनके रुपए में 75 रुपीज। यार 75 को और इसको डिवाइड करा दो ना आप 3 से, कितना आया 25 रुपए आया। 25 रुपए हर साल के हिसाब से इसका एसआई बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, 4 साल पहले ये कितना होगा, 4 साल पहले माइनस कितना करोगे 100 रुपीज ना, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करा, एसआई निकालने के लिए 4 ईयर की एसआई निकालने के लिए माइनस करने के बाद 1025 कितना आया हमारा, ये क्या आया बेटा प्रिंसिपल, ये क्या आया हमारा प्रिंसिपल। पहला फाइंड द सम, एक फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड इन्होंने क्या पूछा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है बताओ, जो एसआई होता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1025 ये डिवाइड करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे बताओ बेटा देखो 405, ये तो बड़ा गंदा जा रहा है बेटा, पॉइंट्स में जाएगा यार,
नहीं नहीं पॉइंट्स में नहीं, और सिंपल कोशिश करते हैं। ये कितना हो रहा है 2500 डिवाइडेड बाय 1025 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट कुछ आएगा, आंसर आ गया बेटा। ऑप्शन में होगा, करेक्ट कर लेना उसे। और परफेक्ट आंसर चाहिए तो 2.43 है, ठीक है 2.43 करो। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। ये क्वेश्चन है, देखो बेटा नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप लोग इसके अंदर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹1500 इज दिस। मतलब क्या है बेटा, 1500 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 50 रुपए मिलता है। कितने साल में, 4 साल में। और 1500 रुपए पर ही 80 रुपए मिलेगा, कितने साल में, 8 साल में आपको 80 रुपए मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना यार, 50 रुपए कितने साल में मिल रहे हैं, 4 साल में मिल रहा है, ऐसा यही है, याद रखना। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हुई है, ठीक है भाई। 80 रुपीज मिल रहा है कितने ईयर्स में, 8 ईयर में मिल रहा है। तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ ना यार, कितने ईयर में, 4 ईयर में कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, 30 रुपए ज्यादा हो रहे हैं ना। कितने साल में, 4 साल में 30 रुपए ज्यादा हो रहा है। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पूछा है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये क्या होगा हमारा, एसआई होगा ना। 3 साल में 30 रुपए हम आपका सिंपल इंटरेस्ट ही बढ़ा। ये क्या है, कितने, 4 साल में बढ़ा है, 4 टाइम क्या हुआ, 4 हुआ, एसआई हुआ। प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 1500 रुपए। तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया, 30 इक्वल्स टू 1500 इंटू आर की जगह आर रहने दो, टी की जगह 4 डिवाइडेड बाय 100। इससे ये कैंसिल आउट हुआ 15 2 जा 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू दिस आर। और मल्टीप्लाइड बाय इसको आपने 100 से करना होगा। कितना आ रहा है बेटा, नहीं 100 से नहीं करेंगे ना इसे। सो 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसका। दैट्स ऑल गाइस, अपना एंजॉय करो। और जल्दी से अगर और कुछ पूछना है तो पूछो मेरे से। किसी को कोई डाउट है यहां तक, शाबाश।